14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मन शहर उल्म में हुआ था। 2.5 साल की उम्र तक वह बोल नहीं पाते थे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर शब्द 2 बार बोले। बचपन में उसका साथी उसे बोरिंग समझता था। उसके सिर के असामान्य रूप से बड़े आकार के कारण उसकी माँ भी सोचती थी कि वह पागल है। उसके स्कूल का हेडमास्टर उसे मूर्ख और बेकार समझता है, लेकिन फिर उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। जब वह 6 वर्ष के थे तो अपनी मां के आग्रह पर उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और एक कुशल वायलिन वादक बन गए। जब वे 15 वर्ष के थे तब उनका परिवार म्यूनिख में स्थानांतरित हो गया, लेकिन वहां उन्हें स्कूल के सख्त अनुशासन से असहजता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में माहौल अधिक उदार था और वे नए विचारों और अवधारणाओं को स्वीकार करते थे। इसके अलावा उनकी रुचि फिजिक्स और गणित में अधिक है। यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात एक साथी छात्र मिलेवा मैरिक से हुई। वह उतनी ही चतुर और बुद्धिमान थी। बाद में उन्होंने शादी की और उनके 2 बेटे हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी शादी टिक नहीं पाई और 1919 में वे अलग हो गए। इसके बाद अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अल्बर्ट ने बर्न में पेटेंट कार्यालय में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम किया। साथ ही वहां उन्होंने गुप्त रूप से सापेक्षता पर अपने विचार पर काम किया। उन्होंने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर अपना पेपर निकाला, जो विश्व प्रचलित समीकरण E = mc2 का अनुसरण करता है। इसके अलावा उन्होंने 1915 में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर अपने पेपर का भी प्रचार किया। इसने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को बिल्कुल नई परिभाषा दी, साथ ही यह सिद्धांत उन्हें एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनाता है। 1919 के सूर्य ग्रहण के दौरान उनका सिद्धांत सटीक निकला और भौतिकी में बदलाव आया। जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए तो वे अमेरिका चले गए। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके शोध और निष्कर्षों का उपयोग विनाश के लिए किया जाए। इसके अलावा जब जर्मनी ने 1938 में परमाणु विखंडन के सिद्धांत की खोज की, वह परमाणु बम के खतरों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। साथ ही वह विश्व सरकार के गठन के लिए संयुक्त राष्ट्र को पत्र भी लिखते हैं, ताकि इस तरह के विनाश की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। अंतिम दिनों में उन्होंने अपना अधिकांश समय विश्व शांति और लोकतंत्र की वकालत करने वाली राजनीति में बिताया। इस महान वैज्ञानिक का वर्ष 1955 में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया।